वलीमे पर अपनी खुशी का इजहार करें। ये जो 500, 600, 700 लोग लेकर बेटी वालों के ऊपर हमलावर होते हैं ना, इसको छोड़ दें, ये ज्यादती है। आपको खुशी है तो उस खुशी का इजहार अपने घर कीजिए, इसका रिवाज डालिए। ये 300, 400 लोगों की बारात लेकर हमलावर होना, बेटी वाला कर्ज उठा के मजबूर होके वो खाना तैयार कर रहा है। और पहले पता क्या कहते हैं, हमारे मेहमानों को खाना अच्छा देना और चाहे बेटी को कुछ देना ना देना। ये हमारे बड़े स्टेटसफाई लोग आएंगे हमारे साथ जो आएंगे, खाना बस अच्छा दे देना, यहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद कहते हैं ये भी दे देना, ये भी दे देना। यार जिसने बेटी दे दी उसने रखा क्या, और वो कर्ज उठा के तुम्हें दे रहा है। और इससे ज्यादा कमीनगी और क्या हो सकती है। इससे तो झोली फैला के गलियों में मांग लेते तो अच्छा था, इससे तो गलियों में मांग लेना अच्छा था। और तुम मजबूर बेटी वाले से मांग रहे हो, और तुम्हें पता है कि वो कर्ज उठा के अपनी बेटी के लिए जहेज तैयार कर रहा है। एक दफा एक खातून मेरे पास आई, रोज ऐसे लोग आते हैं, तो उसने कहा कि खाने का मसला है तो आप हल कर दीजिए। जो गुर्बत की हालत थी उनकी, जो पोजीशन थी बच्ची के लिए, जो 2, 4, 10 जुड़े बनाए या जिस तरह हुआ उनका, तो मैंने कहा आपका घर भी किराए का है और मकरूज आप हैं, तो वो आप उनको समझा नहीं सकते। वो कौन है, वो आपको जानते नहीं। तो वो कहने लगी वो सक्का भाई है मेरा जो बारात लेके आ रहा है। सक्का भाई है, बहन के यहाँ बारात लेके आ रहा है, और बहन किराए के घर में रहती है, और बेटी के लिए बमुश्किल 2, 4 जोड़े उसने बनाए हैं। वो कहता है कर्ज उठाओ, मेरे मेहमानों को खाना अच्छा खिलाना तुम। अब इसको क्या हम खुशी कहेंगे, इसको क्या हम कोई स्टेटस कहेंगे, ये सवाए बेशर्मी के और कुछ नहीं है। और मैं समझता हूं कि अमीर तो अमीर पे जुल्म करता है, गरीब भी गरीब पे जुल्म करते हैं। उस बहन को भाई कहता कि तेरी बेटी जवान है, मैं आऊंगा अपने बेटे को लेकर, निकाह होगा, 2 जोड़ों में घर ले जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि तेरी बेटी मेरे घर में खुश रहे और मेरी जानब से तुझे ठंडी हवा पहुंचती रहे, तेरा 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा, मुझे चाय पिला देना, बस इतना ही काफी होगा। तू मेरी बहन है, मेरे बाप की बेटी है, मेरा खून है। किस तरह मैं जो है वो गवारा करता हूं कि 50 आदमियों का बोझ तुम्हारे ऊपर लाद दूं, तुम्हारे घर में जो है वो एक फौज लेकर के आ जाऊं, हमलावर हो जाऊं इतने लोगों के साथ तुम्हारे घर में। क्या ये इंसानियत है और ये खुशी है? इसको खुशी नहीं कहते, ये ज्यादती है, ये जुल्म है, और ये रोज मुआशरे में हो रहा है, एक दूसरे के साथ हम कर रहे हैं। ये उन लोगों से पूछिए जिनकी दहलीज पे बेटियां बूढ़ी हो रही हैं और वो बेचारे फिक्र में हैं कि किस तरह इनको घर से उठाया जाए। गरीब आदमी तो उठ नहीं सकता जिसकी 4 बेटियां, सारी जिंदगी कमाता रहता है और दूसरों के घर भरता रहता है, और वो फिर भी खुश नहीं होते। वो बेचारा अपना आप बेचना पड़े तो बेच के भी लगा दे, लेकिन फिर भी खुश नहीं होते। ये मुआशरे की दुखती हुई राग है। चलो उमरा, साहब सरवत, मुखय्यर हजरात, किसी हद तक मुतवस्सत तबका भी कोई सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मुसीबत उनके लिए भी बनी हुई है। लेकिन बिलखुसूस जो गुरबा हैं उनको तो ख्याल करना चाहिए। निकाह फिल मसाजिद का माहौल पैदा करें, और मसाजिद में आए, निकाह हो, और घर से बेटी को रुखसत कर दें, बात खत्म। शब ज़ुफ़ाफ़ का सदका वलीमा है, और वलीमे की तलकीन करते हुए फरमाया वलीमा करो चाहे एक बकरी से ही क्यों ना हो। अगर आपके पास ज्यादा ताकत नहीं है तो आप एक बकरी ज़बा करके वलीमा करें। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, हमसायों को, गुरबा को, मसाकीन को, सबको उसमें शामिल करें। अगर आपके पास इस्तिताअत ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला करके उसमें शामिल करें। कोई बात नहीं, शरीयत आपको खुशी की इजाजत देती है, लेकिन अपने घर करें ना। ये हमला आवर दूसरों के घर पे क्यों हो रहे हैं? वो कर्ज उठा के 5-5 साल तक कर्ज उतारता रहता है वो गरीब। अल्लाह अकबर। तो ये बात ज़हन में रखिए कि वलीमे में आप वसअत कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।